हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एलएच फिजिक्स लेक्चर में। आज हम आपके सामने गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 3 लेकर आए हैं, जो बहुत ही जबरदस्त और बोर्ड में पूछे जाने वाला टॉपिक आपके सामने है। आवेशित गोलीय चालक के कारण यानी कि चालक। अब एक तो बात आ गई चालक की और एक बात आ गई अचालक की। एक चालक होता है और एक अचालक। हमने अभी जो टॉपिक लगाया है, आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। उसकी कंडीशन है क्या कि स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के। स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से। मींस मतलब कि ये वाला आर किसकी दूसरी कंडीशन बताई जा सकती है कि आपके पास पृष्ठ से बाहर, ये इसके दूसरा तरीका बताया जा सकता है पृष्ठ पर। इसकी दूसरी कंडीशन बताई जा सकती है पृष्ठ के अंदर या भीतर। यह कंडीशन बताई। अब चालक और अचालक में क्या अंतर है? चालक क्या है आवेशित। चालक क्या है आवेशित ही। हमारे पास सिंपल लॉजिक है, चालक के अंदर हमेशा आवेश, चालक कोई भी हो, जैसे मान लो मेरा मार्कर है, ये आवेशित है, ये चालक है तो इसमें आवेश चलता है। ये अचालक है, इसमें आवेश स्थिर रहता है। अचालक भी आवेशित है और चालक भी आवेशित है, परंतु चालक के अंदर आवेश फैलता है और अचालक के अंदर आवेश एक ही बिंदु पर, एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पहली कंडीशन आपके पास है नंबर 1, पहले वाली, कि आर बड़ा है कैपिटल आर से, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। आपके पास कोई भी चालक है, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। कोई भी चालक, ये इसका केंद्र बिंदु O और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। कैपिटल आर से ये स्मॉल आर बड़ा है, यानी कि बिंदु O से यहां से आर दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P, जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आपसे बताया, समझाया कि मान लो मेरा ये जो मुट्ठी है, ये कोई बिंदु P है। तो गाउस ने अपना एक कंडीशन बनाई कि जहां पर हमने बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस आवेशित चालक के चारों ओर एक गोसाइन पृष्ठ खींची जाएगी। जैसे कि मैं अपने आप में एक बिंदु हूं और इसके चारों ओर ऐसे एक गोसाइन पृष्ठ खींच दें, तो यह मेरी जो बाजू है, यह दूरी r है, और जो मैं खड़ा हूं उसकी त्रिज्या मान ले कितनी है, कैपिटल R है। और यह है एक चालक, इसको कर दिया गया आवेशित, इसमें आवेश फैलता हुआ चलता है। बहुत आसान टॉपिक, जिसके बच्चों के समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ये हमने एक इसके चारों ओर गोसाइन पृष्ठ खींच दिया, गोसाइन पृष्ठ, और इस बिंदु P पर एक छोटा सा, बहुत कम एक अल्पांश लिया गया, और इस छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल अवयव dA है। इस छोटे से अल्पांश का, और इस अल्पांश का वेक्टर क्षेत्रफल कितना होगा, dA। मैं बार बार एक ही बात बताता हूं, हमेशा आवेश से दूर
वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपके पास ई, दोनों की दिशा एक ही ओर है, तो थीटा का मान कितना होगा? 0। अब ये अल्पांश यहां पर भी हो सकता है, क्योंकि यहां से यहां तक की भी आपके पास दूरी वही की वही है, और ये अल्पांश यहां पर भी हो सकता है, ये अल्पांश यहां पर भी है, ये अल्पांश यहां पर भी है, ये अल्पांश यहां पर भी है, और ये अल्पांश यहां पर भी है, और ये अल्पांश यहां पर भी है। सबकी दूरी और सबकी दूरी और सबकी दूरी और सबकी दूरी और सबकी कंडीशन वही की वही है, तो आपके पास अल्पांश बहुत छोटा है, तो वैद्युत फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा, तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए कोस थीटा, और थीटा का मान कितना है बच्चों? 0। ई डी ए कोस 0, और कोस 0 का मान कितना होता है? 1। आपके पास डी फाई ई आ गया। हमारे पास छोटे 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 अल्पांश मिलकर एक कोसाइन पृष्ठ बन गई, और आपके पास एक का वैद्युत फ्लक्स डी फाई है, हमने पूरे पृष्ठ का निकालना है, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ये फाई ई बंद समाकलन ई डी ए, ई को हमने बाहर लिया, बंद समाकलन डी। अब क्षेत्रफल अवयव इस अल्पांश का डी ए, इसका भी डी ए, इसका भी डी ए, तो आपके पास पूरा एक बन गया गोला। अब जैसे ही गोला बना, गोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर फाई ई, समीकरण नंबर 1। प्रयोग अनुप्रयोग चल रहे हैं गाउस की प्रमेय के। अब गाउस की प्रमेय आप जानते हैं, गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखें, इसकी लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगी, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, सॉरी यहां एक चीज लिखेगा लाइन, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसके अपोन में ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कंडीशन पहली आ गई। नंबर 1, पहली कंडीशन, जब स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, यानी कि ये आर इस आर से छोटा है, तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपके पास है E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कंडीशन नंबर 2, सेकंड कंडीशन आई कि R बराबर है R के, यानी कि ये वाला R और ये वाला R एक दूसरे के बराबर हैं। यदि इसकी दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो इस वाले R की भी दूरी 1 सेंटीमीटर होगी, इसलिए ये वाला R इसके पृष्ठ पर नजर आएगा। जैसे कि ये आपके पास चालक, ये इसका बिंदु O, इसकी दूरी R, अब ये R इसके R के बराबर हो गया, तो आपके पास ये R यहां पर नजर आएगा, और यहां भी आप छोटा सा अल्पांश लेंगे और बिंदु P होगा और गोसाइन पृष्ठ खींचेंगे, तो इस वाले सतह पर ही गोसाइन पृष्ठ आएगी। इसका भी वेक्टर क्षेत्रफल dA होगा, क्षेत्र की तीव्रता भी E होगी, परंतु
बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन यही चलने वाली है। अब R बराबर है R के, यानी कि स्मॉल r बराबर है कैपिटल R के, तो इस वाले फार्मूले में स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R पुट कर दो। फार्मूला वही का वही रहेगा, 1/4πε0 Q/r²। कंडीशन नंबर आ गई तीसरी, R छोटा है R से, यानी कि अब ये वाला R बड़ा हो गया। मान ले इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर थी, अब आपके पास ये दूरी कम हो गई, तो यानी कि 0.5 हो गई, तो ये वाला R आपको अंदर नजर आएगा। कैसे? ये बिंदु हो, दूरी R, ये कम हो गया, दूरी R, ये बिंदु P है, इस पे भी कोसाइन प्लस खींचे, ये छोटा सा अल्पांश, ये चालक है, चालक में आवेश फैलता हुआ नजर आ रहा है। अब आवेश बाहर की ओर फैल रहा है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, आवेश 0 है, आवेश 0 है, इसके केंद्र पर कोई आवेश नहीं है। तो इस फार्मूले में आप यदि Q के स्थान पर 0 रख दोगे तो E बराबर आपके पास निकल कर आएगा, ये 0 रखा और ये कैपिटल R², 0 की गुणा संख्या में करेंगे तो E बराबर कितना होगा? 0। तो आपने देखा, आपके पास जब ये R, स्मॉल r, इस R से, कैपिटल R से बड़ा था तो इसका फार्मूला ये था, और जब दोनों R एक दूसरे के बराबर थे तो इसका फार्मूला ये था, और जब R, स्मॉल r बहुत छोटा हो गया कैपिटल R से, तो इसके केंद्र O पर तीव्रता कितनी आएगी? 0। तो आपको हमारी यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।